हम हो रहा है, ये धड़कन हो रही है, अंदर अनाहत शब्द, अनाहत है ना, कोई ऐसा हथ ये नहीं कर रहा है, एक खुद ही आप ही आवाज हो रही है, नेचुरल अनादिकाल की आवाज अंदर हो रही है, ओम सोहम की। खाली हम थोड़ा ध्यान लगाकर सुन सकते, सब ओर से मन हटे तब भी। तो इस प्रकार मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इसमें कठिनाई नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। नीचे वह भक्ति है जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि का मीनिंग अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला। भगवान करता कुछ नहीं है, पर जजमेंट होती है, नियंत्रण। हर और जगहों पर एक कोई बड़ा होता है जो कंट्रोलिंग पावर रहता है, उसका कंट्रोल सच्चाई है। तो बोला ऐसा जो अंतर्यामी रूप से मन सबके भीतर बिठा दिया है, फिट है, फिट है। आपको विवेक रूप में वो रोकता है, नियंत्रण करता है। अब कितना भी चाहो, बुरा करना चाहो, नहीं करने देगा, ये नियंता का काम है। वो अंतर्यामी सबके भीतर में मशीन फिट की गई है। इसको ठीक करने के लिए वो नहीं चाहिए, खुद का ही विवेक है कंट्रोलर। ये अलग बात है कि स्वभाव इतने पावरफुल होते हैं कि हम विवेक की आवाज को दबा देते हैं, दबी हुई आवाज। जैसे घर में एक का बहुत चलता है तो दूसरा दबा रहता है, ऐसे इस घर में किसकी ज्यादा चल रही है, स्वभाव की या विवेक की, वो जानना। अब आप नहीं जानना चाहो तो सत्संग का दोष नहीं है, ये खुद का दोष है। मस्तियां मारो, अहंकार करो, अहंकार करेंगे अहंकार के मुंह में जाएंगे, द्वैत करेंगे द्वैत के मुंह में जाएंगे। ये उसके साथ उसका वो बांध ही दिया। सच है, हर एक के भीतर उसका फिट है, मशीन पूरी फिट करा दी। इसीलिए बोला जो करेगा सो भरेगा। ये कबीर तू क्यों भया निराश, ये उसके साथ उसका जोड़ है। तो ये कितनी सुंदर, जो पुरुष सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माना सबको अपना आत्मा जान के, ज्ञान ये जानना, ऐसा नहीं सब जानने वाले। सब क्या करके जानते हो, एक ही आत्मा। मैंने पीछे क्या छिपाया बताओ, तो सर्वज्ञ नहीं हो। आप मुझे नहीं बता सकते हो कि पैसा छिपाया, व्यक्ति छिपाया। वो जो दृष्टांत बताती ना आशा भाई, वो जो उसको फेल करने आया था, हाथ में पंछी रख कर आया और पीछे ऐसा कर दिया। बोला मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो मरी हुई है या जिंदी है। उसने सोचा अगर वो कहता है मरी हुई तो मैं दिखाऊंगा जिंदी है, अगर मैं वो कहता है जिंदी है तो मैं ऐसा करके उसको मार डालूंगा। तो बोला देखा तू झूठ। अब ये लेके आया, उसने पकड़ी थी। अब बताओ मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदी है या मरी है, वो आपके हाथ में है। एक जवाब ने, वो सब सारा ही आपके हाथ में है।
इस जवाब ने उसके दिमाग का पलड़ा ही चेंज कर दिया, चेंज हो गया। क्योंकि अब क्या करें, जो फेल करने आया था, ये तो सारा आपके हाथ में, जिंदा रखना या मारना। वो फेल करने आया था, फेल नहीं कर सका। अच्छा, अब आओ इस बात में कि सर्वज्ञ ये नहीं है कि मैं जिंदा रखूं, मारूं, ये करूं, वो करूं, मनुष्य से गधा बना दूं या बता दूं पीछे कौन छिपाया है, क्या है। दादा भगवान से पूछा, आप मेरे पीछे कौन है, दीवार के पीछे? बोला मैं ही हूं। मैं कहाँ हूं, आप कहाँ, वो है। बोला तुम्हारी नजर में वो और ये है, मेरी नजर को देखो, मैं। अच्छा, मैंने हाथ में क्या छिपाया है? मैं ही हूं। नहीं नहीं, ये तो सिक्का है। बाबा ये जड़ और चेतन तुम मानो, सिक्का फलाना तुम मानो, मेरी नजर सर्वज्ञ की है कि मैं ही हूं। अब ये दिख रहा है जैसे गुरु झूठ बोल रहा है, पर इससे बड़ा सच्चा और कुछ नहीं। क्योंकि ये नाम और रूप जानना कोई ज्ञान नहीं है, पर अपना आप जानना ज्ञान है। तो ये है सर्वज्ञ, अनादि, जिसका आदि पता नहीं है। आदि कब हुआ स्टार्ट? भगवान कब स्टार्ट हुआ? हाँ, आप में से किसी को पता होगा तो आप ही हो गए फिर। सबके नियंता, जो कंट्रोलर, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। अच्छा, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है तो उतनी अपनी सोच को भी इतना सूक्ष्म। हीरे को, पतले को पकड़ने के लिए पतली चिमटी, तो अब चिमटे से हीरा नहीं उठेगा और चिमटी से रोटी नहीं उठेगी। तो ये जो सूक्ष्म नजर है वो माया के लिए काम ही नहीं आती, भगवान के लिए काम आती। सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप हूं भी मैं, धारण पोषण करने वाला, लेकिन चिंतन से भी परे हूं। सच्चाई है। अब उसमें बैठते हैं ना, ध्यान लगाने, मन बिखर जाता है, भगवान ध्यान में आता ही नहीं है, क्योंकि ये मन और बुद्धि का है ही नहीं। विश्वास श्रद्धा वाला विंदा फल अंदर ही अंदर पाइंदा। सूर्य के सदृश्य हूं भी इतना प्रगट, चमकदार, नित्य चेतन, प्रकाश रूप, नित्य चेतन है। हूं, अभी है से हूं में आ जाओ। कृष्ण केवल अकेला दावा करेगा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। कृष्ण सर्व है तो सभी ऐसा ही, अविद्या से अतीत परे। अज्ञान अविद्या है अंदर, तो ऐसा नहीं हो पाता है। यह अविद्या खत्म होती है, सूर्य की तरह ये ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। धीरे धीरे यही अध्याय थोड़े 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 थोड़े, अभी ऊंची क्लास होगी तो थोड़ा कठिन तो होता है ना कोर्स। शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, शुद्ध है, सच्चिदानंद। माना तुम्हारा हृदय भी उतना शुद्ध होना चाहिए जो पकड़ सके। परमेश्वर का स्मरण करता है, मन ही निरंतर करता रहे, उसी में बना है। और जिसके साथ प्यार है उसका तो स्मरण आप ही होता है, पक्का। अब भगवान से प्यार है तो स्मरण उसका ही करोगे। इसीलिए पहले एक हमारे लिए आइडियल होता है गुरु, उसी का चिंतन। और गुरु वो जो छुड़ावे संसार, अज्ञान छुड़ाता जाए, ज्ञान में वो अटकने न देवे। और जब अटकने नहीं देता है, बुरा में बुरा वही लगता है, पर ये मीडिया बन जाता है खाली आत्मा में टिकाने के। आ जाओ। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है।
बहुत दूर दूर तक ध्यान नहीं। ये आज्ञा चक्र है भ्रकुटी के मध्य। बोला अगर आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हैं बहुत अच्छा है। दूसरे रूप में बोला कि गुरु की आज्ञा मान तो आज्ञा चक्र खुल जाता है। ये भी सिंपल भाषा में बोल दिया। आज्ञा चक्र कैसे खुलेगा? बोला आज्ञा मान सदा सुख पाए। तो गुरु की, औरों की तो आज्ञा मानने वाला नहीं, अंदर वाला बड़ा शरारती है। अंदर वाला नहीं मानता है, किसी को ही नहीं मानता है। वो लाचार गुरु की मानता है, लाचार। वहाँ भी ईगो आ गया था। वो क्या ज्यादा जानता है? कोई बीच का समय आता है, अगर हमने खाली सुने हुए शब्दों को ही ज्ञान जान समझ लिया तो जो तेरे को आता है वो मेरे को आता है ना। अभी विकाय का अभिमान, लेकिन उसको जो आता है वो तेरे को नहीं आता है। मुड़ना, मरना, मानना, जो कि मेरे को समझो नहीं आता है। तो वो जो मुड़ सकता है, जो सर्व के साथ फिट हो सकता है, आप समझते हो, यही उसकी महानता है जो हमको झुकने को मजबूर करती है। कितना भी इतरा ले, कितना भी अहंकार कर ले, कितने भी विकार देख लो, पर जब मुड़ने की आती है वहां वो जो अभिमानी मुड़ नहीं सकता है। और अभिमान की वजह से ही तो उसको आया कि मैं आई नो। अहंकार आता है ना, आई नो। 4 अक्षर मैंने जान लिए तो मैं आई नो। आज भी हम अपने गुरु की भेंट कर सकते हैं अपने, अरे गुरु का, अरे आज भी जब हम उनकी वाणियां मैं सुनती हूँ, मैं खुद, लगता है दिल्ली दूर है। जो गुरु ने अपने आप को उधर निचोड़ा, अंदर खत्म किया अपने आप को बहुत ही, और अनुभव की उस ऊंचाई को पहुंचना, अनुभवी ऊंचाइयों को वो समय समय पर दिखाती रहती है कि तेरे को वो और आगे, तेरे को और आगे। कमाल है। पर इसी ने अहंकार किया होगा, उनको भी जो आता है मेरे को आता है, तो ये हो गया। फिसलन कितनी है जिंदगी में, हर घड़ी फिसलता रहता है व्यक्ति। पर ये महान गुरु की महानता है, हमको फिसलने से हमेशा बचाता है। तब न प्रशंसा के शब्द अंदर जाते, निंदा। कमाल है। फिर से कोई बड़ा नहीं बन जाता है प्रशंसा से, ये सब शब्द हैं। तो ये बोला कि उस ऐसा भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में, अब एक ही है, आज्ञामान सदा सुख। ये योग का एक प्रकार है। जब भ्रकुटी के मध्य में आप प्राणों को वहां पर ऐसा स्थापित करते रहते हो, वहां से ओम की धारा बहना शुरू हो जाती है, प्रकाश अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से फिर मन भागेगा। जिसका मन भागता नहीं है, ऐसा स्थिर मन स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इतना कोई कर सके उसका तो बेड़ा पार ही है, वो प्राप्ति कर लेता है। पर और जगहों पर मन भटक रहा है, धक्के खा रहा है। अभी धक्के नहीं खाता है अगर, तो ज्योत प्रकट होगी, क्योंकि सब ओर से प्रकाश एक ही जगह होगी। वेद के चलेगा आगे और भी पढ़ते हो तो अच्छा है, या इंटरवल है, इंटरवल हाँ मना जॾहिं सॼी उम्र कई तॾहिं वञी कंदो। ये अंतकाल एक स्पेशल बोला गया है, कहीं भी मन न जाए, उसके लिए कितने समय
ऐसा अचानक लड़ाई के मैदान में आर्मी वाले तोप फेंक सकते हैं? कितने समय से, कितने समय से अचानक आपका शरीर ऐसा मुड़ सकता है? अचानक ही परफेक्ट हो जाते हो इन